Guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. बॉईल करने रखिए, जब तक लंच You're बन just gonna जाएगा walk तब into my तक room. ठंडी हो I जाएगी। hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. नमस्ते फ्रेंड्स, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, आज बगैर टाइम खड़ा किए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कचौड़ी बनाने की। गणेश फेस्टिवल की तैयारी में मैंने ये रेसिपी ट्राई की, एक नहीं काफ़ी बार, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत कमाल की गज़ब की रेसिपी है और मैं इसके साथ आपको शेयर करूँगी नए-नए टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके साथ आपकी कचौड़ी बनेगी एकदम परफेक्ट। बेसिकली कचौड़ी की रेसिपी मैंने 3 स्टेप्स में स्प्लिट की है। पहला जो मसाले के लिए मूँग की दाल भिगानी है, दूसरा जो डो गूँथना है और जो तीसरा है वो उसके मसालों के कॉम्बिनेशन है। ये मैंने 3 स्टेप्स बनाए थे। तो पहला स्टेप ये था कि मैंने मूँग की दाल भिगो के रख दी। 5-6 घंटे के लिए उसे मूँग की दाल भिगोनी है। सेकंड स्टेप है मैदे का आटा गूँथना है, जिसमें मैंने अजवाइन मसल के डाली है, नमक स्वाद अनुसार। देखिए 200 ग्राम्स का मैदा लिया है मैंने, जिसमें मैं 1 तिहाई हिस्सा मैं मोइन डालने वाली हूँ। थोड़ा-सा घी और थोड़ा ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन डालने वाली हूँ मैं। घी मेल्ट करके डालने से कचौड़ी खस्ता होती है और बहुत कुरमुरी रहती है। एक और टिप है, इसमें आप डालिए थोड़ी दही। दही डालने के बाद जब आप आटा गूँथ के रखेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही में बायोटिक्स होते हैं और अच्छा फर्मेंट होने की वजह से हमारे कचौड़ी में खस्तापन आता है। मोइन और दही को आटे में अच्छी तरह से मिला देना है, मिक्स कर देना है और लास्टली जब अच्छे से बाइंड होने लगता है आटा, तब हमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसे गूँथ लेना है। सॉफ्ट आटा होगा तो अच्छा, मैंने मीडियम गूँधा है क्योंकि ना बहुत सॉफ्ट आटे की कचौड़ी बनाने की आदत नहीं है मुझे, पर नॉर्मल आटे से थोड़ा नरम ही रखना है आटे को, ज़्यादा सख्त नहीं रखना। आटे को गूँथने के बाद खूब अच्छे से मसलना है, कम से कम 7 टू 8 मिनट्स तक आपको अच्छे से मसलना है, खूब ताकत लगेगी और आपको फिर ढक के रख देना है। आफ्टर 20 मिनट्स जब आटा तैयार हो जाता है, हाथों पे ग्रीस लगाकर उसको प्लेटफ़ॉर्म पे मसलना है। जितनी देर आप फर्मेंट होने के लिए रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, मैंने सिर्फ़ आधा घंटा ही रखा था। जितनी ताकत आप यहाँ लगाएँगे, टेस्ट उतनी ही आएगी कचौड़ी में। अब जब तक दाल भीग रही है और जब तक मैदे का आटा फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम मीठी चटनी बना लेते हैं और जो बचा हुआ काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। मीठी चटनी कचौड़ी चाट में बेस्ट कॉम्बिनेशन का काम करती है, तो उसके बगैर कचौड़ी अधूरी-सी है। इमली की मीठी चटनी बहुत ही आसान है। मैंने काफ़ी देर पहले ही इमली को धोकर भिगाने रख दिया था और फिर पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था। अब लगभग ठंडी हो चुकी है और इसे हाथों से मसल के इसका पूरा पल्प निकालना है। 2 टू 3 टाइम्स ये स्टेप्स रिपीट करने हैं और आपको इस टैमरिंड वाटर कलेक्ट करना है। अब इमली के पानी को हम गैस पे पकाने रख देंगे और ऐड करेंगे फ्लेवर्स। पहले डाला मैंने सौंठ और फिर थोड़ी रेड चिली। इसको उबाल आने तक उसमें फिर डालेंगे मिठास। आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया है। जो चीज़ें हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए मैंने टेस्ट करके चख लिया। मुझे थोड़ी मिठास कम लगी इसलिए और जैगरी पाउडर ऐड करके फिर चुटकी भर नमक भी डालना है और ये तैयार हो गई हमारी चटनी। अब दूसरा स्टेप है हमारे मसाले का, जिसमें 3 चीज़ें आपको रोस्ट करनी है। 1 एंड हाफ टेबलस्पून सौंफ, 1 एंड हाफ टेबलस्पून जीरा और काली मिर्च। इसमें एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, साबुत धनिया होते हैं ना, वो भी आपको सेकने हैं, बहुत ही धीमी आँच पर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मसालाज़, प्लेट इज़ रेडी। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और कसूरी मेथी। ये 5 चीज़ें आपको तैयार रखनी है और ये मसाला भी हमारा भून के रेडी हो गया है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे, मेरे पास 3 ही अवेलेबल हैं। तो अब इस सेके हुए मसाले को मैं अपने हाथों से पीस लूँगी। ग्राइंडर नहीं करिए तो अच्छा, क्योंकि हमें चाहिए कोर्स टेक्सचर, तो हाथों से मसलेंगे तो अच्छा।
अब एक पैन में आपको घी लेना है और थोड़ी सी हींग डालनी है। फिर आपने जो 5 मसाले रेडी करके रखे हैं उन्हें घी में भूनना है। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था इसलिए मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है। अच्छे से इसको भून लीजिए, जलने ना पाए, फ्लेम को स्लो ही रखना है और भूनते-भूनते अब आपको डालना है वो मसाला जो आपने पीस के रखा है हाथों से, उसको भी ऐड कर देना है। इन मसालों को ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा पकने के बाद आप इसमें डालिए बेसन। मूँग की दाल के साथ जो फ्लेवर आता है ना वो इस बेसन का ही होता है। तो मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून बेसन और अगर आपको लगे कि दाल में नमी ज़्यादा है लेटर ऑन तो आप और भी डाल दीजिए। पर फिलहाल मैंने 2 टेबलस्पून डाल के मसालों के साथ बेसन को भूनना चालू कर दिया है। जब मसाले में से खुशबू छूटने लगे और लगे बेसन भून चुका है, तो हम डालेंगे भीगी हुई दाल। पानी आप ऐड कर सकते हैं, दाल का पानी जो था, पर आपको तब तक भूनना पड़ेगा जब तक वो पानी पूरा सूख नहीं जाता। हमें मसाला नरम नहीं बनाना है, एकदम ड्राई मसाला रेडी करना है। इस बीच पूरी दाल भी पक जाएगी, बेसन भी पक जाएगा और ये हमारा चटपटा मसाला रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी है खाने में। अब बारी आती है डो की। एक-एक लोरी आपको हाथ से बनानी है और लोरी में से कटोरी बनानी है। हाथ से अच्छे से मसलना है, लोरी को सॉफ्ट करके फिर उसकी कटोरी बनानी है। कटोरी बनाने के बाद अब जो मसाला रेडी किया हुआ था, ठंडा करिएगा उसको, गरम-गरम मत पैक करिएगा। ठंडे मसाले को आपको कटोरी के बीच डालना है और हाथों अपनी फिंगर्स की मदद से उसको सील करना है। सील कुछ इस तरह से करिए कि गैप बिल्कुल भी ना छूटे। जिस तरफ पैकिंग की है उस तरफ आपको प्लेट पे उल्टा के रख देना है और बाकी की लोरियां तैयार कर देनी है। अब इन लोरियों को इवनली आपको बेलना है, मोटी पतली नहीं, एकदम इवनली। और कचौड़ी अगर हम फुलाना चाहते हैं तो उसका राज ये है कि आपको फिंगर से टैपिंग करनी होती है इनके बॉर्डर्स पर और सेंटर पोर्शन को थिक रखना पड़ता है। तो साइड से टैपिंग करके आप इस तरह से कचौड़ियाँ बेल लीजिए और रख दीजिए। आपका सेंटर पोर्शन थोड़ा मोटा होना चाहिए और जो साइड्स हैं वो बारीक होने चाहिए। इस तरह से बेली हुई कचौड़ियाँ अच्छी फूलती भी हैं और मसाला भी बाहर नहीं निकलता। अब आई फ्राई करने की बारी। जब कचौड़ियाँ फ्राई करनी हो तब घी को मध्यम आंच पे गरम करना है और कचौड़ियाँ डालते समय फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो पर ही कचौड़ियों को पकाना है ताकि उनमें कुरमुरापन आए और वो अपने आप फूलने लगेंगी, उनको पहले फ्लिप नहीं करना है। स्लो आंच पर पकने के बाद जब कचौड़ियाँ फूलने लगेगी तब उनका साइड फ्लिप कर देना है और तब तक पैन में रखना है जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। मेरी तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ फूली हुई रेडी हैं। अब इनका चाट बनाते हैं चलिए। ओके, टमाटो, ऑनियन, आलू बना रहे हो? आलू और मसाला चाट चाट मसाला और वही वहाँ से पतला सेव तो लेके आ। पतला सेव? सेव बड़ा ग्लास में। दही बना, दही वाला। हाँ, मीठी दही वाला बनाओगे तो नहीं, मीठी दही मीठी चाहिए। दही ला दिया मुझे। राघव ये क्या तू पापा के जैसे क्या कर रहा है? ठीक है, मैं को डाल खट्टी मीठी चटनी और चकोरी और सेव। गुल्लू गुल्लू कचौड़ी खाए? अच्छा लग रहा है? अच्छा है? रघु कैसी है? वो चटनी नहीं ले रहा है तू? क्यों? भूखी अच्छी लग रही है? हाँ। अरे आज की मेहनत सफल रही। मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए
कचौड़ी बनाने में। आज पता नहीं क्यों मैं बार बार मेरे फ़ोन में रेसिपी आ रही है, कचौड़ी की रेसिपी। तो मैंने सोचा आज बना के देख ही लेती हूँ। और सच में यार बहुत अच्छी बनी थी। इधर आको गौरव दोनों ही बोल रहे हैं। भी काम पता था कि पता नहीं बच्चे खाएंगे पता नहीं खाएंगे, बस मेरा मन था चाट बनाने का, तो मैंने बना लिया। और सबसे बड़ी बात तो गौरव को पसंद आई, क्योंकि गौरव ईट्स टू लिटिल थिंग्स, मतलब वो तो समझता ही नहीं कि मुझे क्या खाएगा कभी क्या नहीं खाएगा, एक आध चीज़ें ही खाता है वो। एनीवेज, फ़िलहाल इतने चेयरफुल डिनर के बाद मुझे सब कुछ वाइंड अप करना है और मैं यही करती हूँ। सबको गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मेरी गणेश उत्सव की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चालू है। बहुत जल्दी गणेश जी हमारे घर आएंगे और उसकी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। बाकी डेकोरेशन का पार्ट है और मंडप का पार्ट है, वो धीरे धीरे होता रहेगा, चलता रहेगा जब नेक्स्ट फेस्टिवल नहीं आ जाता। अरे देखो मट्टी मत कर और बहुत रगड़ मत, कलर निकल आएगा उसका, वाइट हो जाएगा आइवरी में से। 'Cause you are the only one. क्लीनिंग हो चाहे डेकोरेशन, फेस्टिवल मनाना किसी अकेले की बात नहीं है। न अकेले मजा आता है, न अकेले तैयारी हो पाती है। तो हम सब साथ मिलके प्रिपरेशन कर रहे हैं गणेश जी के वेलकम करने का। कोई सफाई कर रहा है तो कोई कुकिंग कर रहा है। गौरव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बोल रहा है? टबड़क टबड़क। दोस्तों ये रात तैयारी की आखिरी रात है, बस अब कल ही का दिन है और फिर गणेश जी हमारे साथ होंगे। तैयारी जोरों से है। अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में गणेश उत्सव की मेरी बहुत सारे मजेदार लम्हों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय राम जी की। Guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room